भारत के टैक्स से चिढ़े ट्रंप। भारत ने अमेरिका को सिखाया सबक। ट्रंप ने भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाया कि भारत ट्रंप की शर्तें मान ले, लेकिन अब अमेरिका ही भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप भारत से बात करना चाहते हैं, यानी मोदी से, ताकि भारत अमेरिका पर लगा रहा टैक्स कम कर दे। यानी अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने वाले ट्रंप को यह समझ आ चुका है कि भारत अब नया भारत है जो किसी के दबाव में नहीं रहता। सवाल यह है कि क्या ट्रंप मोदी के सामने गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि ट्रंप को चिट्ठी लिख उन्हीं के लोगों ने मोदी के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर कर दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कुछ दिन पहले ही अपडेट आया था कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के फर्स्ट स्टेज की बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। इस बीच अमेरिकी सीनेटर्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिख डाली है और भारत को अमेरिकी मटर दाल पर से टैक्स हटाने की मांग कर डाली है और कहा है कि ट्रंप को भारत से बात करनी होगी कि भारत टैक्स को कम करे। भारत दालों का सबसे बड़ा यूजर्स, यहां आपको बता दें कि नॉर्थ डकोटा और मोंटाना मटर समेत दलहन फसलों के टॉप 2 उत्पादक हैं और भारत इन फसलों का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो दुनिया की कुल खपत का लगभग 27% हिस्सा यूज करता है। जैसे जैसे यूनाइटेड स्टेट व्यापार में असमानताओं को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिकी किसान इस कमी को पूरा करने में मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने ट्रंप से कहा है कि जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ रही है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बीच होने वाले किसी भी एग्रीमेंट में दालों की फसलों के लिए जोर दें। भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली दालें मसूर, चना, सूखी बीन्स और मटर हैं। फिर भी उन्होंने अमेरिकी दालों पर काफी टैरिफ लगा दिया है। आप मोदी से बात करिए कि इस टैरिफ को कम करें। अमेरिका को हो रहा नुकसान। ट्रंप को लिखे लेटर में कहा गया है कि भारत ने 30 अक्टूबर 2025 को पीली मटर पर 30% टैरिफ लगा दिया। ये ड्यूटी 1 नवंबर 2025 से लागू है, जिस कारण अमेरिकी दालों के प्रोड्यूसर्स को भारत में अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते समय कंपटीशन में काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यानी अमेरिका को नुकसान हो रहा है। सीनेटरों ने ट्रंप से कहा कि आपके पहले कार्यकाल में हमने आपको इस मुद्दे पर लिखा भी था और आपने 2020 में भारत के साथ ट्रेड बातचीत के दौरान हमारा लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद दिया था, जिससे हमारे प्रोड्यूसर्स को बातचीत की टेबल पर लाने में मदद मिली। आपको एक बार फिर हम पीएम मोदी से बातचीत करने का आग्रह कर रहे हैं। ट्रंप से कहा गया, अमेरिकी खेती के सामान के लिए मार्केट के मौके बढ़ाने का आपका काम बहुत जरूरी रहा है। आप बात करिए भारत से। जैसे जैसे यूनाइटेड स्टेट ट्रेड में असमानताओं को ठीक करने की कोशिश की जाएगी, वैसे वैसे फायदा होगा। अमेरिकी किसान इस कमी को पूरा करने में मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर ट्रेड के मौके मिलते हैं तो उसमें दुनिया को खाना खिलाने और एनर्जी देने की जबरदस्त क्षमता है, लेकिन अगर इतना टैरिफ लगा दिया जाएगा तो मुश्किल होगी। कहा गया कि हमारे देशों के बीच इकोनॉमिक सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ दालों पर टैरिफ के मुद्दे पर बात करना जरूरी है, जो कि ट्रंप को करना ही होगा। दरअसल 2023 में भारत ने अमेरिकी दालों को लेकर कुछ राहत दी थी, जिससे अमेरिकी किसानों को फायदा हुआ था, लेकिन हालिया अमेरिकी टैरिफ नीतियों के कारण वो लाभ समाप्त हो गया और अब भारत की ओर से अमेरिकी फसलों पर लगाए गए शुल्क का सीधा असर अमेरिकी किसानों पर पड़ रहा है और इसलिए अमेरिका छटपटा रहा है और अब कह रहा है कि भारत टैरिफ को कम करे। भारत द्वारा 1 नवंबर 2025 से लगाया गया 30% टैरिफ अगस्त 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% शुल्क के जवाब में ही उठाया गया कदम माना जा रहा है। अमेरिका ने यह टैरिफ भारत द्वारा रूस से तेल आयात जारी रखने के कारण लगाया था। भारत की ओर से अमेरिकी मटर पर लगाए गए इस 30% जवाबी टैरिफ पर देश के भीतर मीडिया में ज्यादा चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन अब जब सीनेटरों का यह पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है तो एक बार फिर यह बहस तेज हो गई है कि भारत किस तरह
व्यापार वार्ताओं में अपने हितों की रक्षा कर रहा है और ट्रंप की ओर से लगाए गए गलत टैरिफ का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। वहीं हाल ही में एक और घटनाक्रम ने भारत के रणनीतिक रुख को सामने ला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में अपनी हिस्सेदारी में 50.7 अरब डॉलर से अधिक की कटौती की है, जो बीते कुछ वर्षों में बढ़ते निवेश के रुझान के उलट एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। हालांकि अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब भी मजबूत बना हुआ है। नवंबर 2025 में इसमें सालाना आधार पर 22% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बावजूद दोनों देश अभी तक व्यापार समझौते को अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि दोनों पक्षों के बीच कड़ी और कठिन बातचीत जारी है। 2020 में भी ट्रंप और मोदी की हुई थी बात। सीनेटरों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि उन्होंने उनके पहले कार्यकाल में भी भारत द्वारा लगाए गए टैरिफ के मुद्दे पर पत्र लिखा था। उस समय ट्रंप ने 2020 में भारत के साथ व्यापार बातचीत के दौरान वो पत्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा था, जिससे अमेरिकी किसानों को अपनी बात रखने का मौका मिला था। सीनेटरों ने जोर दिया कि दालों पर टैरिफ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करनी होगी, वो इस मसले का हल निकालेंगे और अमेरिका पर जो इतना टैरिफ लगाया गया है उसे मोदी कम कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप को मोदी को फोन मिलाना होगा। भारत टैरिफ पर लगातार दे रहा जवाब। भारत सरकार ने भी अमेरिका के टैरिफ वाले रवैया का जवाब देना शुरू कर दिया है। हालांकि दालों को लेकर तो हमने आपको खबर बताई, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी हाल ही में भी अमेरिका के खिलाफ भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था और बड़ा कदम उठाते हुए एक अहम सैन्य डील रद्द कर दी थी। डिफेंस वेबसाइट IDRW की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 3 अगस्त को इस सौदे को रोकने का फैसला लिया था। दरअसल भारत ने अपनी नौसेना के लिए अमेरिका की बोइंग कंपनी से 6 P-8I पोसेडन विमान खरीदने का सौदा किया था। ये विमान समुद्र में निगरानी के लिए उपयोग में लाए जाने थे। भारतीय नौसेना को इन विमानों की जरूरत है। ये अमेरिकी विमान बेहद आधुनिक और उन्नत है। अरब सागर से लेकर हिंद महासागर तक में चीन के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखने के लिए यह अहम है, लेकिन फिलहाल ये डील रोक दी गई है और बढ़ते टैरिफ का जवाब अमेरिका को दिया गया है। भारतीय नौसेना के पास पहले से ऐसे 12 विमान हैं। भारत ने 2009 में बोइंग से विमान खरीदे थे और इन विमानों को खरीदने वाला अमेरिका का पहला खरीदार बना था। उस वक्त लागत भारतीय रुपए में करीब 19,000 करोड़ रुपए आई थी। डिफेंस डील पर लगाई रोक। 2016 में भारत ने 4 विमान और खरीदे थे, जिस पर 8,500 करोड़ की लागत आई थी। भारतीय नौसेना ने इस विमान की क्षमता और दक्षता की प्रशंसा भी की थी। इसके बाद 2021 में 6 और विमान खरीदे जाने थे, जिसकी मंजूरी अमेरिका दे चुका था। लागत 21,000 करोड़ होने की वजह से डील को रोक दिया गया। 2025 में सौदे की लागत 31,500 करोड़ हो गई थी। इसके बावजूद भारत सरकार ने इन विमानों की खरीद करने का फैसला लिया, लेकिन फिलहाल डील को स्थगित कर दिया गया ताकि अमेरिका को जवाब दिया जा सके। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और यूरोपीय संघ पर भारत पर अनैतिक और अतार्किक टैरिफ लगाने का आरोप लगाया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि यूरोपीय संघ का व्यापार रूस से भारत की अपेक्षा ज्यादा है। अमेरिका भी मॉस्को के साथ व्यापार करता है। ऐसे में भारत पर टैरिफ लगाना अनुचित है, गलत है। हालांकि भारत लगातार अमेरिका को इसका जवाब दे रहा है, यानी टैरिफ का जवाब टैरिफ से भी और डील रद्द करके भी। यानी ये समझा जा सकता है कि जो अमेरिका अपनी दादागिरी भारत पर दिखा रहा था, अब उस दादागिरी का जवाब भारत ने दे दिया है। हां, इसकी खबर आपको मीडिया में कम ही सुनाई दी गई होगी, लेकिन हम आपको इसकी पूरी डिटेल दे रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका को भी लग रहा है कि जैसा अमेरिका भारत के साथ करेगा, वैसा भारत भी अमेरिका के साथ कर सकता है। क्योंकि आज वैश्विक मंच पर भारत उभर कर सामने आया है और विश्व पटल पर भारत अब सबसे ऊपर पहुंच रहा है, जो कि अमेरिका भी अच्छे तरीके से जानता है। इसलिए ट्रंप को भारत के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, क्योंकि
अब जब पत्र लिखकर कि मांग ट्रंप से की गई है कि भारत से कहिए कि टैरिफ को कम करें, तो कहीं ना कहीं ट्रंप को भारत से कहना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका के किसानों को काफी नुकसान होगा और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ट्रंप होंगे। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।